वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लान। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 पॉलिनोमियल्स के बारे में, एक्सरसाइज 2.3 जो कि एक्सरसाइज है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से समझने के हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिवाइड 3x टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ये दोनों को डिवाइड करना है। जैसे कि हम लोग 2 को 10 से डिवाइड करते हैं और किसी भी कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं, वैसे ही हमें इन इक्वेशंस को भी डिवाइड करना है। बस यहाँ पर जो स्टेप्स है उसमें कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 डिवाइड करना है 3x टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि ये जो पावर्स है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहेंगे। वो चाहे डिविडेंड हो या डिविजर हो, जो पावर्स रहेंगे हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहने चाहिए। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, अगर वो स्टेप्स हमें समझ में आ जाते हैं तो ये डिवीजन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड और फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर क्या है यहाँ पर, 3x टू पावर 4 अपॉन x। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3x क्यूब। तो ये जो डिवीजन है वो हम लोग 8 क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। तो 3x टू पावर 4 अपॉन x इज इक्वल टू 3x क्यूब। एक बार मैं आपको बता देता हूं ये डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, 3x इंटू x इंटू x इंटू x अपॉन x। तो ये एक और ये एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बचेगा, 3x क्यूब। सिंपल है। तो 3x क्यूब किस में कहां पर आ जाएगा, क्वोशंट में, 3x क्यूब। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, ये जो क्वोशंट है हमें डिविजर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, क्वोशंट इंटू डिविजर। आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, 3x टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब। अब बेसिकली हमें पता है कि इन दोनों को हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। और जहां पर हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे वहां पर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, आंसर क्या आ जाएगा, x क्यूब। ये 3x क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया इतना। अब हमें ये स्टेप्स क्या करने हैं, ये दो स्टेप्स वापस से हमें रिपीट करना है। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर। आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर। ओके, दूसरी चीज, क्वोशंट इंटू डिविजर। क्वोशंट इंटू डिविजर, यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ओके, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। x क्यूब, अब यहां पर स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यहां से निकाल लेते हैं। यहां पर पहले लिख लेते हैं x क्यूब माइनस x स्क्वायर। और ये जो 3x है उसको मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूं ताकि कोई मुझे कंफ्यूजन ना हो, माइनस 3x। ओके, तो इस 3x को मैं यहां पर लिख लेता हूं। ओके, दूसरी चीज, हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सबट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस। ओके, बेसिकली ये क्या हो जाता है, हमेशा कैंसिल हो जाता है। दूसरी चीज, माइनस एक्स स्क्वायर और ये 3x को मैं वापस से नीचे लिख देता हूं। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर।
ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं। ओके, साइन चेंज, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, कैंसल, माइनस एक्स स्क्वायर और ये 3x क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ओके, वापस से सेम टर्म्स हमें रिपीट करनी है, सेम स्टेप्स हमें रिपीट करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या आ जाएगा माइनस एक्स, आंसर क्या आ जाएगा माइनस एक्स। माइनस एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स माइनस 1, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा प्लस एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। वापस से साइन चेंज, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा माइनस 4x, और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे। वापस से वही स्टेप्स हमें रिपीट करनी है, तो हमारे स्टेप्स क्या थे, माइनस 4x डिवाइड बाय x, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 4x डिवाइड बाय x, आंसर क्या आएगा माइनस 4, यहां पर लिख लेते हैं माइनस 4। ये क्या हो गया हमारा टोटल क्वोशंट हो गया, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4, वापस से साइन चेंज, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, कैंसिल, आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ पर माइनस 5। ठीक है, ध्यान दीजिए हमारा रिमाइंडर क्या आया, इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये हमें माइनस 5 निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग बेसिकली जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसी से जाते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या निकला माइनस 5। तो मैं और एक तरीके से आपको निकाल के दिखाता हूं। ओके, तो हमें ये डिवाइड किससे करना था, x माइनस 1, x माइनस 1 मतलब ये जो है इसका फैक्टर है। ओके, तो x माइनस 1 मतलब मेरी x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज p ऑफ x क्या हो जाएगा मेरा, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 1 को अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा प्लस 1। ओके, प्लस 1। ओके, यहां पर x माइनस 1 था तो x से मुझे वैल्यू क्या मिली प्लस 1। ओके, तो इस 1 को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, ओके, 1 को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। ओके, 3 इंटू 1 टू पावर 4, आंसर क्या आएगा 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। ओके, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, माइनस 4 माइनस 3, आंसर क्या आएगा माइनस 7, माइनस 7 माइनस 1, आंसर क्या आएगा माइनस 8, 3 माइनस 8, आंसर क्या आएगा माइनस 5। ओके, आंसर क्या है माइनस 5। ओके, तो ये मेथड जो मैंने अभी यूज किया उस मेथड को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो इसको स्टेटमेंट के साथ देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ओके दोस्तों, तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो p ऑफ x की जो डिग्री होगी वो 1 से ज्यादा ही होनी चाहिए, 1 से कम होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इक्वल टू 1 और मोर देन 1 इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते एक एग्जांपल लेते हैं, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय एनी पॉलिनोमियल x माइनस 1 देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। तो इसे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं इसे कैसे यूज करना है। ओके, सबसे पहले p ऑफ x क्या दे रखा है, x टू पावर 4 प्लस x टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा p ऑफ a। p ऑफ a हमें कहां से मिलेगा, यहां से, कैसे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब p ऑफ a क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 हो जाएगा। ओके, p ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ 1, जो कि मुझे यहां से मिल जाएगी। ओके, 1 टू पावर 4, 1 टू पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1
माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 को मैं क्या लिख देता हूं प्लस 2। मेरा रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। कैसे? अगर मैं इन दोनों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करूंगा तो भी मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा। और अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करता हूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, एक्सरसाइज 2.3। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ओके, तो जो फैक्टर का क्वेश्चन होगा और मल्टीपल का जो क्वेश्चन होगा वो दोनों का जो मेथड रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन चेक करना होगा, चेक वेदर 2 इज फैक्टर ऑफ 50 और चेक वेदर 50 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो उन दोनों को जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो क्या होगा, मैं उन दोनों को डिवाइड करूंगा। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो जो होगा वो उसका फैक्टर और मल्टीपल होगा। रिमाइंडर अगर नॉन जीरो आता है तो उसका फैक्टर और मल्टीपल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर भी हमें सेम थिंग करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आता है तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। तो इसका जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी होगी। 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x इज इक्वल टू माइनस 7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 7 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 7 अपॉन 3। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, p ऑफ माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3। ओके, तो 3 इंटू माइनस 343 अपॉन 27 माइनस 49 अपॉन 3। ओके, तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3। ओके, तो मुझे पता चल रहा है कि डायरेक्टली क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगर इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नो 7 प्लस 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ओके, तो ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक करें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें।